नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लाए हैं टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वीडियो के लास्ट तक कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा या अम्ल वर्ष में किसकी अधिकता होती है। जब अम्ल वर्षा होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता होती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड, जब अम्ल वर्षा होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। तभी कहा जाता है जब अम्ल वर्षा होती है और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जैसा कि ताजमहल में जब ये गिरता है तो उसका जो कलर होता है वो दब जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है जो ताजमहल जैसे चीज़ों को भी खराब कर देती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं उस्ताद अमजद अली खान के बारे में, तो ये शरोद यंत्र के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से उर्वरक से संबंधित क्रांति कौन सी है। देखिए, उर्वरक से संबंधित क्रांति के बारे में बात करें तो भूरी क्रांति है। भूरी क्रांति जो उर्वरक से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निकिल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से की मुख्यतः पाई जाती है, किस हिस्से में पाई जाती हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि निकिल और जो लोहा होता है वो पृथ्वी की कोर पर पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी की कोर पर लोहा और निकिल अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ठीक है। टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे चले जाते हैं, तो इसलिए राइट आंसर, इसका आंसर आप लगा लीजिए बी, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। मतलब नागपुर में जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नागपुर को ही हम टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। देखिए, सिंधु सभ्यता की यदि बात करें तो वो ऐतिहासिक काल है। कैसा ऐतिहासिक काल है, तो आपको बताना आधे ऐतिहासिक काल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है। कौन सी नदी जो बंगाल खाड़ी में नहीं बहती है, तो आपको बताना है तप्ती नदी। तप्ती नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है। देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वैसोप्रेसिन, कैरोटीन, गैस्ट्रीन और ट्रेप्सिन। तो इसमें से पूछा गया कौन सा एक एंजाइम है। अगर आपने पाचन तंत्र पढ़ा है तो पाचन तंत्र में आपने पढ़ा होगा ट्रेप्सिन एंजाइम के बारे में। उसके बाद गैस्ट्रीन, कैरोटीन, वैसोप्रिन, ये सब प्रोटीन का नाम है, ठीक है। ये कैरोटीन, गैस्ट्रीन, ये सब प्रोटीन है, ठीक है। कैरोटीन, गाजर का नारंगीकरण किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। उसी तरीके से टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम की बात पूछा है वो ट्रेप्सिन होगा, याद रखेंगे। ट्रेप्सिन आपका एक एंजाइम है, ट्रेप्सिन, प्रेप्सिन, ठीक है, इमाइलेज, ये सब आपके एंजाइम है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी में चाय उगाई जाती है। देखिए, कौन सी पहाड़ियों में चाय उगाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी में, शिवलिंग पहाड़ी में। देखिए, कई तरह के पहाड़ होते हैं, तो किस टाइप के पहाड़ में चाय को उगाया जाता है, तो आपको बताना है शिवलिंग पहाड़ में ये चाय को उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। देखिए, अगस्त प्रस्ताव से लॉर्ड लिनलिथगो संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से एक विषाणु जनित रोग है। अब देखिए,
विषाणु जनित रोग की जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है यार क्या डेंगू को लगा दें, ये विषाणु है, हैजा लगा दें, ये विषाणु है। तो भाई आप सोच क्या रहे हो, लगा दो एक आंसर सही सही। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डेंगू। डेंगू जो है वो विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग मतलब जो वायरस से फैलते हो, जो वायरस से संबंधित हो, वायरस के वजह से हमें रोग होते हैं, उन्हें कहते हैं विषाणु जनित रोग। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा वायरस की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है इवानोवस्की, ठीक है। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। किसने की थी भाई, इवानोवस्की ने। किस में की थी, तंबाकू के पत्ती में की थी। और इसे सबसे पहले इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती में वायरस की खोज की और उसे क्या नाम दिया, आपको बताना है टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे पहले कौन से वायरस की खोज हुई, इवानोवस्की ने कौन से वायरस की खोज किया ना, तो टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज किया, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डेंगू होगा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, अभी डेंगू पढ़ रहे थे, अब मलेरिया पढ़ लो। तो मलेरिया दिवस की यदि बात करें हम, तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, कि देखिए थोड़ा सा सावधान रहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं। देखिए कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जालिकाएं क्या होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। अंतःपृथ्वी जालिका में आप लोगों ने पढ़ा है, अंतःपृथ्वी जालिका को शॉर्ट में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो ER के नाम से भी जानते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, आपको बताना है पोर्टर ने की थी। किसने की थी भाई, पोर्टर ने इसकी खोज की थी। अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है उसमें भी कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई भी कोशिकीय श्वसन के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अब आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जब माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं और कोशिकीय श्वसन की बात, यहाँ कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम की बात करते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। ये दो तो नहीं है, अब बचा क्या है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या फिर लाइसोसोम में होता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी स्टूडेंट को मालूम है वो एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि मैम हमें मालूम था, जल्दी से कमेंट करिए। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, किसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगा ये भी जान लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम पाए जाते हैं, तब लाइसोसोम भी आप लगा सकते थे, क्योंकि लाइसोसोम में भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, जो डेड सेल, डैमेज सेल, इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन कोशिकीय श्वसन की जब बात आती है तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था और अल्टमान ने इसे क्या किया था, इसका नामकरण किया था। याद रखेंगे, मतलब कि अल्टमान ने खोज की थी और कोलिकर ने इसे नाम दिया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। याद रखेंगे आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह भी कहते हैं और एक नाम भी दिया जाता है जिसे कहते हैं बायोप्लास्ट, ठीक है, बायोप्लास्ट कहते हैं। बायोप्लास्ट भी इसे हम कहते हैं, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। अब आती है बात लाइसोसोम की। लाइसोसोम में भी एंजाइम देखिए पाया जाता है और मैंने बताया इसका क्या फंक्शन होता है ये भी आपको बताया। लाइसोसोम का काम क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। इसे आत्महत्या थैली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आत्महत्या थैली, आत्महत्या थैली, ठीक है।
आत्महत्या थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेड सेल डैमेज सेल को डाइजेस्ट करती है, ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग या आत्महत्या थैली के नाम से इसको जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस कोशिकांग को आत्महत्या थैली कहते हैं, किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो आपको सभी का आंसर एक एक करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाती हैं? देखिए जब लसिका की बात आती है तो सिंपल सी बात है कि ये लिम्फोसाइट ही कहलानी चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी है, लिम्फोसाइट्स कहलाती है। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? ठीक है, देखिए संगम साहित्य की जो रचना थी वो तेलुगु में की गई थी। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा लगाया था? देखिए अगर दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था, अगर हम ये पूछें आपसे, तो सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि दिल्ली चलो, ये नारा लगाया था। क्वेश्चन नंबर 17, धन विधेयक केवल किस सभा में पेश किया जा सकता है? देखिए धन विधेयक अगर बात करते हैं तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और कहीं नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर पे नेक्स्ट पे आते हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? देखिए संविधान में अगर बात करते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में तो टोटल जो मानी गई है वो 22, ठीक है, 22 मान्यता इन्हें प्राप्त हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? देखिए जब प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो याद रखना है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या 19 का राइट आंसर बी होगा, दूरी होगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्य किस फाइलम से संबंधित है? देखिए मनुष्य जो होता है वो पोरीफेरा हो नहीं सकता, एम्फीबियन भी नहीं हो सकता। एम्फीबियन मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, तो भाई मनुष्य तो जल में नहीं रह सकता। कॉर्डेटा और मोलस्का, इन दोनों में से आपको चूज करना है। मोलस्का को भी आपको काट देना है, मोलस्का भी नहीं हो सकता। मोलस्का में कौन रहता है? जैसे सीपी हो गए हैं, है ना, ये सब मोलस्का वाले हैं आपके। कॉर्डेटा बचा है आपका, तो इसलिए राइट आंसर भी यही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। कॉर्डेटा आपका मनुष्य के ही फाइलम में आता है और यहीं पर एक मिनट देखिए, और यहीं पर भाई आपका क्या होता है, यहीं पर आपके केकड़े हो गए, मेढक हो गए, इन सभी लोग किस में आते हैं? कॉर्डेटा फाइलम में ही आते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वायसराय के समय में भारत रेल प्रणाली आई थी? भाई किस वायसराय के समय में भारत में रेल प्रणाली आई थी? तो रेल प्रणाली की यदि बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेल प्रणाली आई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोकारो इस्पात, ठीक है, क्या पूछा है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो आप लोग कमेंट करिए, कितने स्टूडेंट को मालूम है। भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं भाई? बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बस लगा देना है ऑप्शन सी, झारखंड, ठीक है, झारखंड। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन सी सबसे प्राचीन है? देखिए सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? तो आपको बताना है कि अरावली सबसे प्राचीन श्रृंखला है, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन बी है। नंद वंश की प्रथम राजा कौन है? भाई नंद वंश का जो प्रथम राजा है, अगर इसके बारे में बात करें तो महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद जो प्रथम राजा हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, संभाजी के पुत्र, ठीक है,
संभाजी के पुत्र शाहू को किसके द्वारा मुक्त किया गया है? अब आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दोनों में से एक हो सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो वैकेंसी हाल ही में आई है काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है ये, ठीक है। बहुत दिन से स्टूडेंट इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो हम लोग उसी बैच को लेकर चलेंगे। बस हम आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस को चलाएंगे।